इसके ऊपर क्या है, हम हिंदू है लेकिन हिंदुत्व के ऊपर हम पॉलिटिक्स नहीं करते। हम लोग दूसरे जो धर्म है उनका रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। सेकुलरिज्म का हम सपोर्टर है, तो हम बाय बर्थ हिंदू हो सकता है, हिंदुइज्म को रिस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन मैं वैसे ही हिंदुत्व में हम लोग विश्वास करते हैं जो हिंदुत्व दूसरे धर्म को भी सम्मान करते हैं। हिंदुत्ववाद ये जो शब्द है राजनीति में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जब चुनाव आते हैं इस पर बहुत ज़्यादा ही जोर लगने लगता है। देखिए, ये प्रॉब्लम भाजपा ने क्रिएट किया, ये प्रॉब्लम पूरा भाजपा ने क्रिएट किया, क्योंकि पॉलिटिक्स क्या है, वो बेसिकली रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई है। ठीक है, वो रोटी कपड़ा और मकान का लड़ाई में वो रहना चाहिए, पॉलिटिक्स का लड़ाई। लेकिन ये भाजपा वालों वो धर्म के नाम के वो मंदिर वो पॉलिटिक्स में घुसा दिया, राम नाम पॉलिटिक्स में घुसा दिया। तो ये प्रॉब्लम वो लोग क्रिएट किया, हम लोग तो सिर्फ उसका काउंटर कर रहे हैं। हम लोग जात पात धर्म के नाम पे ऊपर कभी पॉलिटिक्स नहीं किया। ये जो कल्चर है ये बीजेपी का प्रोडक्ट है। आज राहुल गांधी भी अपने आप को वो कह रहे कि मैं हिंदू हूँ। आखिर क्या है, क्या बुरा है ये? अगर अगर उन्होंने बोला तो उसका जो पूरा स्टेटमेंट है, मैंने तो पूरा स्टेटमेंट नहीं सुना, तो एक लाइन के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होता, उसका पर्सपेक्टिव कोई होगा। वो शायद जो भाजपा है, भाजपा का कोई पॉलिटिक्स का वो हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स का वो काउंटर कर रहे होगा। तो हम लोग तो बोलते हैं हम लोग हिंदू है, लेकिन हम लोग भाजपा नहीं है। हम लोग हिंदू है लेकिन हम लोग दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं। हम हिंदू है लेकिन हम हिंदुत्व के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। तो उन लोग तो हम लोग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस तो ऐसे ही बात बोलता है। पे करके महिलाओं को देने की बात कही है, उसके बाद इसमें बीजेपी और भी ये कह रही है कि 5,000 रुपये गोवा में महिलाओं को दिया जाता है, बंगाल में क्यों नहीं? देखिए, भाजपा वालों को भाजपा का कल्चर क्या है, हमारा माँ फ्लाईओवर वो चोरी करके यूपी में उसका एड में डाल दिया। हमारा यहाँ का सियालदा फ्लाईओवर वो चोरी करके त्रिपुरा में डाल दिया। हमारा अंडल एयरपोर्ट वो चोरी करके यूपी में डाल दिया। हमारा यहाँ का दीदी के बोलो प्रोग्राम त्रिपुरा में दादा के बोलो कर दिया। हमारा यहाँ का दुआरे सरकार प्रोग्राम वो गोवा में चोरी कर लिया। तो उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए बंगाल में बहुत सारे स्कीम्स चल रहा है, कन्याश्री है, रूपश्री है, स्वास्थ्य साथी है, लक्ष्मी भंडार है, बहुत सारे। तो आप अगर देखिएगा तो एक एक फैमिली को बहुत सारे स्कीम से, एक एक फैमिली को, एक एक पर्सन को बहुत सारे स्कीम्स में हाँ बेनिफिटेड है। लेकिन वो और वेस्ट बंगाल एक स्टेट है, इनका जो फिनेंशियल कंडीशन है, इनका जो स्कीम्स है वो अलग होगा, और गोवा एक अलग स्टेट है। तो वहाँ पे जो प्रॉपर है पार्टी वैसे ही वो अनाउंस किया। इसके ऊपर वो हमारा पिक्चर्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो प्रोजेक्ट्स है वो चोरी करने वाला पार्टी, उसका कोई टिप्पणी का क्या, उसका क्या प्रॉब्लम है? बीजेपी यूनिट जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि 14 तारीख से वो प्रोटेस्ट करेंगे सिंगूर में फार्मर्स का कुछ डिमांड को लेकर। देखिए, भाजपा का ये फार्मर्स इशू पे बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि पिछले एक बरस के ऊपर से वो एंटी फार्मर्स रोल प्ले किया। ये भाजपा वालों ने एंटी फार्मर्स बिल उन्होंने आना जोर जबरदस्ती पास किया पार्लियामेंट में। एंटी फार्मर्स जो नए पॉलिसी उन्होंने चालू किया, जो लॉ चालू किया, और जब फार्मर्स एजिटेशन में था तो तब इग्नोर किया पूरा। ममता बनर्जी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और सारी पार्टी वो फार्मर्स का सपोर्ट में था। तो अभी बाई इलेक्शंस, दूसरा इलेक्शंस में वो तो चला गया, बीजेपी हार गया। तो फिर कई स्टेट्स में इलेक्शन आ रहा है, अभी वो ये ड्रामा कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी ने हाथ जोड़ करके क्षमा मान के वो फार्मर्स का वो एंटी फार्मर जो उनका जो लॉ है वो विथड्रॉ कर लिया। तो जिस पार्टी को एंटी फार्मर्स बिल हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगने के लिए वो विथड्रॉ कर पड़ता है,
तो उनका मुंह में फार्मर्स के लिए क्या प्यार हो सकता है? फार्मर्स के लिए जो करना है, फार्मर्स का जो लैंड है, लैंड का जो अधिकार है, वो तो ममता बनर्जी सिंगूर नंदीग्राम में पूरा देश को दिखाया। तो बीजेपी का कोई हक नहीं है फार्मर्स के बारे में बोलने को। पहले तो उनका लीडर जो पिछले 1 बरस से ये भूओ फार्मर्स जो बिल और फार्मर्स जो लॉ उन्होंने जो वो चालू किया था, उनके सपोर्ट में जो लोग बोल रहे थे, अब प्रधानमंत्री जी जब माफ़ी मांग लिया है, विथड्रॉ कर लिया है, तो पहले तो भाजपा वालों को क्षमा मांगनी चाहिए। जहाँ हमने पिछले 1 बरस से पूरा भूल किया, ठीक नहीं किया, कंफ्यूज किया पब्लिक को, पहले तो उसको माफ़ी मांगना चाहिए। उसके मुंह में